अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 10 सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं हम आज उनको सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं। एल्कीन और साइक्लोएल्केन का कौन सा फार्मूला होता है? CnH2n होता है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है द कैटालिस्ट यूज इन सेबेटियर-सैंडिसन रिएक्शन। सेबेटियर-सैंडिसन रिएक्शन के अंदर कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? निकल। ये ऑलरेडी पीछे हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन इन CH4 रिएक्ट विद क्लोरीन। यानी कि जब इथेन जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन डाई, तो बेसिकली हमने उधर भी डिस्कस किया था वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और साथ में कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन। और बाकी हमने देखा था कि एल्केन के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से एल्केन कोई एडिशन रिएक्शन नहीं देता। उसके अलावा ये चीज़ भी हमने देखी थी कि एल्काइन के अंदर ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और ना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बल्कि एक ही तरह के रिएक्शन होते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और ये जो हैलोजेंस के एडिशन होते हैं वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये आंसर आएगा। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एल्केन। ये हमने एल्केन की प्रेपरेशन का मेन मेथड देखा था जो कि एल्कीन के अंदर से प्रिपेयर होते हैं। विच डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज यूज फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए हमने ये सारे ऑलमोस्ट पढ़े थे। फास्फोरिक एसिड भी यूज होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज होता है और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन देखें नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है किसकी रिमूवल होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ मोनोहैलोअल्केन सिंपली गिव। ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मोनोहैलोअल्केन मीन अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से हमारे पास क्या बनते हैं? एल्कीन। ठीक है, एल्केन की तो यूज़ ही नहीं होता, तो उसके बाद एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो एल्काइन होता है उसके लिए मोनोहैलोअल्केन नहीं बल्कि डाईहैलोअल्केन यूज होता है। इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? एल्कीन। व्हेन 2-ब्यूटीन इज रिएक्ट विद ब्रोमीन इन CCl4। ये इसका रिएक्शन है 2-ब्यूटीन। ये हम देख लेते हैं तो मजीद जो है ये आपको क्लियर होगा। यानी हमारे पास ब्यूटीन है तो ये 2-ब्यूटीन इस तरह से है, यानी इधर ये चीज़ हो गई, यहाँ पे ये और एक इस तरह से। ठीक है, 2-ब्यूटीन के अंदर किसकी एडिशन हो रही है? ब्रोमीन की एडिशन हो रही है। किसकी मौजूदगी में? CaCl4 की मौजूदगी में। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट के एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा और एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा, तो नया हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक ब्रोमीन इधर आ गई, एक ब्रोमीन इधर आ गई, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H और ये CH3 और ये CH3। अगर इसका नाम देखें 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2,3 डाइब्रोमोब्यूटीन। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटीन, तो यहाँ पे ये वाला आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट बेसिकली एल्कीन की डिडक्शन का रिएजेंट होता है, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? KMnO4। और कौन सा? एल्कलाइन कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये ऑप्शन होगा। विच वन आर द फॉलोइंग मेटल इज इन्वॉल्व टू गेट एल्काइन। हमने ये लास्ट लेक्चर देखा था एल्काइन की प्रेपरेशन का, कि एल्काइन की प्रेपरेशन के लिए टेट्रा हेलोअल्केन यूज़ किया जाता है और कौन सी मेटल यूज़ की जाती है? जिंक। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन के MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो।